Hello bachcho, let's read this question, and the question says that suppose two groups of scores A and B are such that A is equal to x comma x plus 2 comma x plus 4 and B is equal to x minus 2 comma x plus 2 comma x plus 6. Statement 1, group B has more variability than group A. Statement 2, the value of mean for group B is more than that of group A. Now let's see the options. Option A, statement 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is a correct explanation for statement 1. Option B, statement 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is not a correct explanation for statement 1. Option C, statement 1 is true, statement 2 is false. Option D, statement 1 is false, statement 2 is true. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास दो ग्रुप्स हैं स्पोर्ट्स के ए और बी, और हमें यहाँ पर बताना है कि हमारे पास ये जो गिवन ऑप्शंस हैं इनमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास। तो हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट मीन और एक्स बार इज इक्वल टू summation xi by n, where summation xi means sum of all observation and n means number of observation. तो हम यहाँ पर अगर देखें तो ग्रुप ए के लिए क्या होगा, फॉर ग्रुप ए इसके लिए हमारे पास जो मीन होगा या हम कहें कि एक्स बार ए जो होगा हमारे पास वो होगा समीशन एक्स आई। तो समीशन करें अगर हम इसका सम करें ऑब्जर्वेशंस का तो या स्कोर्स का तो ये आएगा एक्स प्लस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 4 और डिवाइडेड बाय एन। तो एन क्या है हमारे पास, एन है यहाँ पर 3, बिकॉज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ से ये आएगा x प्लस 2। अब अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है हमारा ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ समीशन एक्स आई स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो हम अगर ग्रुप ए के लिए देखें तो हम क्या करेंगे, समीशन एक्स आई स्क्वायर यहाँ पर होगा हमारे पास एक्स एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 स्क्वायर। तो अगर हम देखें तो इनका स्क्वायर आएगा हमारे पास, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये आएगा 4x, देन प्लस एक्स प्लस 4 का स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x। तो हम अगर देखें तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 12x एंड ये होगा हमारे पास 20। यहाँ से हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा ए के लिए स्क्वायर रूट ऑफ समीशन एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू है 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 एंड माइनस ये डिवाइड में आएगा 3 और माइनस यहाँ पर हमारे पास एक्स बार स्क्वायर, तो एक्स बार यानी मीन, तो मीन क्या आया था एक्स प्लस 2 तो इसका स्क्वायर, तो x प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। अब यहाँ से हम अगर एलसीएम ले लें और सॉल्व कर लें इसे तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x डिवाइडेड बाय 3। तो ये होगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, तो क्या होगा कैंसिल, फिर प्लस 12x माइनस 12x कैंसिल एंड 20 माइनस 12 तो ये आएगा 8 और डिवाइडेड बाय 3। तो इसका आंसर आया है हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर रूट 8 बाय 3, या फिर हम कह सकते हैं कि 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 बाय 3 आएगा ये हमारे पास। अब इसी तरह हम ग्रुप बी के लिए देखेंगे और ग्रुप बी। तो अगर हम बात करें ग्रुप बी के लिए तो हमारे पास मीन क्या होगा, मीन यहाँ पर आएगा ग्रुप बी के लिए हमारे पास, सम करेंगे इनके ऑब्जर्वेशंस का तो यह है x माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 2 और प्लस एक्स प्लस 6 और डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पर ये होगा हमारे पास माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल होगा और ये आएगा 3x प्लस
6/3, तो ये हो जाएगा यहाँ से x+2। यहाँ पर हम अगर समीशन xi स्क्वायर देखें तो ये आएगा यहाँ से, सम करेंगे इन ऑब्जर्वेशंस का, तो ये क्या है, x-2 स्क्वायर प्लस x+2 स्क्वायर एंड प्लस x+6 स्क्वायर। तो यहाँ से ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 - 4x, देन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 + 4x एंड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12x। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होगा, ये आएगा 3x स्क्वायर, देन -4x से +4x कैंसिल होगा और ये आएगा +12x, देन 4 + 4 8 एंड प्लस 36, तो ये आएगा 44। तो हम अगर अब स्टैंडर्ड डेविएशन देखें बी के लिए, ग्रुप बी के लिए, तो ये आएगा 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 44 डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ से आएगा -x+2 का स्क्वायर, बिकॉज मीन हमारे यहाँ पर x+2 आया है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 + 4x। तो यहाँ से ये आएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 44, और अगर हम एलसीएम कर रहे हैं तो ये आ जाएगा -3x स्क्वायर -12, और ये आएगा -12x और डिवाइडेड बाय 3। तो ये होगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर से -3x स्क्वायर कैंसिल होगा, और +12x से -12x कैंसिल होगा, और 44 - 12 अगर हम करें तो ये आएगा हमारे पास 32 डिवाइडेड बाय 3। तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ से 4 × √2/3। तो अब अगर हम स्टेटमेंट वन देखें तो स्टेटमेंट वन क्या है, बी हैज मोर वेरिएबिलिटी देन ग्रुप ए, कि बी की जो वेरिएबिलिटी है वो ज़्यादा है ग्रुप ए से। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होता है वो डेटा ज़्यादा वेरिएबल होता है हमारे पास, या उसकी वेरिएबिलिटी ज़्यादा होती है। तो अगर हम ग्रुप ए के लिए देखें तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो है 2 × √2/3, और बी का क्या है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 4 × √2/3, यानी कि बी का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, ये हमारे पास ग्रेटर है एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए। तो हम क्या कहेंगे कि वो बी जो है हमारा वो क्या होगा, वो मोर वेरिएबल होगा, यानी कि स्टेटमेंट वन क्या है यहाँ पर, ट्रू है हमारी, स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू है यहाँ पर फर्स्ट। अब यहाँ से अगर हम स्टेटमेंट सेकंड देखें तो इसमें है द वैल्यू ऑफ मीन फॉर ग्रुप बी इज मोर देन दैट ऑफ ग्रुप ए। तो अगर हम ग्रुप ए का मीन देखें तो ये क्या है, x+2, और ग्रुप बी का मीन देखें तो ये भी हमारे पास क्या है, x+2, यानी कि दोनों के मीन क्या है, सेम है। हम क्या कहेंगे कि x बार ए जो है ये इक्वल है x बार बी के। तो हम यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारी जो स्टेटमेंट सेकंड है वो फॉल्स है। तो स्टेटमेंट सेकंड यहाँ पर फॉल्स है, केवल स्टेटमेंट वन ही ट्रू है। तो हम क्या कहेंगे, दैट स्टेटमेंट वन इज ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।